कभी भी कुछ भी कर लेती है। नीचे उतर अभी। हाँ हाँ, कभी भी कुछ भी करती रहती हूँ मैं। तुम्हें क्या, मैंने तो मेरे बॉयफ्रेंड से तुमने मेरी शादी नहीं करनी थी, उसके बाद मुझे उठाकर फेरे ले लिए, मुझसे शादी कर ली और जनाब उसके बाद मुझे शादी के मायने समझा। सम्राट, सम्राट कहाँ है? अरे कहाँ है दिमाग से पैदल? कोई है घर में? कहाँ गए सब घर वाले? साहब जी, सब लोग पूजा करने के लिए मंदिर गए। सम्राट, 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 सम्राट क्या करे? पागल मत बनो। सम्राट, नहीं, पीछे सम्राट पागल मत बनो। पीछे हो। करिश्मा, चाचू, आ गए भाई साहब, उन्हीं का तो इंतजार था। चाचू, मेरी करिश्मा को कुछ हुआ ना तो तेरी सवेली को आग लगा दूंगा। चाचू मैं यहाँ हूँ ऊपर, प्लीज दरवाजा खोलिए। अंदर तक पीछे रहो। बाहर निकल। सम्राट, ये क्या कर रहे हो तुम? रुको, छोड़ इसे, छोड़ो, नीचे रखो। चाचू, चाचू प्लीज दरवाजा खोलिए। करिश्मा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। सम्राट, छोड़ो इसे। देखो, अगर मेरी भतीजी करिश्मा को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लाइन कहीं सुनी सुनी लग रही है ना? हाँ करिश्मा, हाँ याद आया। मैंने बोली थी ना अपनी बहन के लिए, बोला था ना कि मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बाजी पलट गई है। नाउ द बॉल इज इन माय कोर्ट। चाचू, जलाऊं भतीजी को? नहीं, रोको, बताइए, छोड़ो इसे। चाचू, चाचू प्लीज दरवाजा खोलिए। ये मुझे मार डालेगा, इसका दिमाग खराब हो गया। चाचू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, डरो मत। अरे चाचू कहाँ? नहीं, रुको। चाचू, रूम बंद है, चाबी इधर है। देखो, हैवान मत बनो, चाबी मुझे दो चाबी। मजबूर किसने किया? किसने मजबूर किया? वैसे भी है ना, हर इंसान के अंदर एक राक्षस छुपा होता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा राक्षस बाहर आए, लेकिन तूने ही उत्साया। अब वो बाहर आया है तो सामना कर, उसका अंजाम देख। नहीं सम्राट, प्लीज। नहीं, रुको। रुक जाऊं? ठीक है, रुक जाऊंगा, लेकिन पहले अपना गुनाह कबूल कर। मान कि तूने अपनी पहली पत्नी को जिंदा जलाया था, ताकि मेरी बहन तेरे पिंजरे से बाहर आ सके। मैंने अपनी पहली पत्नी को नहीं मारा था, मैं बोल रहा हूं ना। मान क्यों नहीं रहा तू इस बात को? तू ऐसे नहीं मानेगा ना? रुको। कबूल कर अपना गुनाह। अगर अपनी भतीजी को जिंदा देखना चाहता है, तुम मुझे ऐसे डरा धमकाकर वो क्राइम मुझसे कबूल नहीं करा सकते जो मैंने किया ही नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी भतीजी करिश्मा मेरी कितनी लाडली है। अगर मैंने अपनी पहली पत्नी भावना को मारा होता तो मैं कबूल कर लेता, लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने उसे नहीं मारा। ये रोना धोना नहीं चलेगा चाचू। मान जो हरकत की है, वरना मैं सच में जला दूंगा। अपनी आंखों से जलता हुआ देखना चाहता है भतीजी को? ये पागल हो गया क्या? रुको तो बोल तेरे चाचू को। अच्छा ठीक है, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मैं सब कुछ बताता हूं। मुझे आज भी वो वाकया अच्छे से याद है। सर्दियों की रात थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। मेरी शादी दुष्यंत से हो गई है। मैं प्यार किसी और से करती हूँ। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। किशमिश, मुझे घुटन होती थी उनके साथ। वो इंसान अच्छे हैं, उसके साथ घर से बाहर जाने में भी मुझे शर्म आती है। लगता था लोग इसे और मुझे देखकर मजाक उड़ाएंगे। नहीं कर पाई मैं दुष्यंत से प्यार, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। ये दुष्यंत जी की पहली पत्नी का सुसाइड नोट है, जो मुझे उसी कमरे से मिला जिस कमरे में आग लगी थी।
ठीक हो ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ। पीरा, आपको पता है जब मेरी शादी हो रही थी ना तो मुझे बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और ब्लड भी है। लेकिन वो जैसे भी, जो भी है, वो पर है। आपकी तरह नहीं है वो। मुझे नहीं पता था कि आप किसी की जान लेने पर उतर आएंगे। आपका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। आपको ऐसे देखकर ना आज मुझे डर लग रहा है। आपको अपना बीरा कहने में मुझे शर्म आ रही है। किशमिश, तू कैसी बातें कर रही है लाडो? ये सब मैं जानबूझ के कर रहा था ताकि ये अपना गुनाह कबूल कर पाए। इसको डराने के लिए कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों समझ रही? सीरियसली आई स्वेयर, मैंने सिर्फ ये जानबूझ के किया था। मैं हीरा, ये नाटक बंद करो। मुझे आपके किसी भी शब्द पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। एक पति ना अपनी पत्नी की रक्षा करता है और वही पति इनकी जान लेना चाहता था। किशमिश, तू गलत समझ रही है। आज जो ये हरकत की है ना, भाभी वो कभी नहीं भूल पाएंगी। तू मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रही ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिर्फ फर्क इस बात पे पड़ता है कि तेरे पे एक आंच नहीं आनी चाहिए, और ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ। किशमिश, तू मुझे गलत ठहरा रही है। तुझे पता है 14 साल पहले मैंने जब तुझे मुंबई छोड़ा था, ये सोच के छोड़ा था कि वो चीज तेरे लिए सही है, और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सोच रहा हूँ कि ये भी तेरे लिए सही है, और तू मुझे गलत ठहरा रही है इन सब के सामने। आगे भी मैं वही करूंगा जो मेरी बहन के लिए सही होगा। और भाभी का क्या? आपने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि आपकी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है बीरा, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि दुष्यंत जी ने अपनी पहली पत्नी की जान ली, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती? आप इन्हें क्यों घसीट रहे इसमें? बीरा, आप ना सिर्फ दिखावा करते हैं। आप बस कहते हैं कि आप औरतों की तरक्की चाहते हैं, कि आप उनके हक के लिए लड़ना चाहते हैं। आप भी ना इस गांव के बाकी सारे मर्दों की तरह, जो ना तो औरतों की इज्जत करते हैं, ना ही उन्हें समझना चाहते हैं, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए यूज करते हैं। तो अपने बीरा के बारे में ऐसा सोचती है किशमिश? इतना सब करने के बाद तो फिर तो मुझे एक बात बता, जब मैंने तेरे पति के बारे में तहकीकात करने की कोशिश की, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि मुझे इस पर डाउट हुआ, जब मुझे कोई सबूत मिला, इस सब के बाद तेरे हाथ में ये चिट्ठी क्यों है? पहले क्यों नहीं है? अजीब इत्तेफाक है ना कि भावना जी और गोपी की हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या बकवास कर रही हो तुम? लाओ दिखाओ यहाँ। गोपी, गोपी बाहर आओ। आवाज नीचे, इस घर में चिल्लाना मना है। आपकी हर बात मानी है, इसलिए तो आज ये नौबत आई है। क्यों काव्या दीदी, मैं सही कह रही हूँ ना? है ना दोनों लेटर्स बिल्कुल सेम टू सेम? अब सच क्यों नहीं बता रहे? क्या हुआ था भावना जी के साथ? मैं सच आपको पहले ही बता चुका हूं। मेरी पहली पत्नी भावना ने आत्महत्या की थी, यही सच है। अच्छा, उन्होंने आत्महत्या की थी। देखो, बिल्कुल सच सच बताना, ये सुसाइड नोट तुमने लिखा है ना? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पंचायत लेके जाऊंगी, पुलिस तक लेकर जाऊंगी। जालसाजी में तुम्हें 2 साल तक अंदर रखेंगे, इसलिए झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना। बोलो। इन दोनों चिट्ठी के लेखन में जमीन आसमान का फर्क से। क्या लागे है तुम लोगों ने? मैं भी अपना सर ना दीवार पे मार रही हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा।
लेकिन पुलिस इसे अच्छे से समझेगी और वो लोग इस मामले की तहकीकात करेंगे। ये हैंडराइटिंग बदल कैसे गई? दरअसल सच कुछ नहीं होता। सच तो समय, परिस्थिति और नजरिए के हिसाब से बदलते रहता है। हर एक की अपनी कहानी है, अपना नजरिया है और उसी से उसका सच बनता है। और किशमिश, हमारी कहानी का सच ये है कि आपको गलतफहमी हुई है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, काफी वर्ड्स मैच कर रहे थे। जब मैं देखा था तो मुझे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? ये ग्रोसरी लिस्ट मुझे खुद गोपी ने दी थी। तुम ऐसे क्या खड़ी रही हो? तुम बताओ ना, सच बोलो। चुप क्यों खड़ी हो? बोलो ना। बस। तू समझती क्यों नहीं है बहू? पिछली बार जब तूने तस्वीर को लेकर बात की थी तब भी तुम्हें समझाया था ना? मेरे परिवार पर उंगली उठाने की कोशिश की है तूने, सजा तो मिलनी चाहिए। क्या करें आप लोग? देखिए, आप लोग मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। छोड़िए। जाकर गर्मा गर्म तेल लेके आ। आज इसकी अक्ल ठिकाने पे लाते हैं। छोड़िए मेरा हाथ। खड़ी क्या है? जा। हेलो गोपी। मेरे होते हुए किसी की हिम्मत नहीं कि किशमिश को हाथ लगा सके। मुझे नहीं लगता कि मेरी पत्नी किशमिश ने कोई गलत सवाल उठाया है। इसके मन में सवाल उठना तो लाजमी है। जब इसके अपने बीरा ने इसके दिमाग में इतनी उलूल जुलूल बातें भर दी हैं तो इसके मन में सवाल तो उठेंगे ही ना। किशमिश की कोई गलती नहीं। आओ किशमिश। ओ पगली सन की औरत। क्या है? और सब कभी भी कुछ भी कर लेती है। नीचे उतर अभी। हाँ, कभी भी कुछ भी करती रहती हूँ मैं। तुम्हें क्या? मैंने तो मेरे बॉयफ्रेंड से तुमने मेरी शादी नहीं करनी थी, उसके बाद मुझे उठाकर फेरे ले लिए, मुझसे शादी कर ली और जनाब उसके बाद मुझे शादी के मायने समझा रहे हैं। और आप जब मैं सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ तो क्या पागल भूल गई? तेरा बॉयफ्रेंड शादी के पहले तेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? वो बस सही टाइम पे मैं पहुंच गया वहां पे, वरना हाँ, सब याद है मुझे। तुमने मुझे उससे बचाया था। यही कहना चाहते हो ना? लेकिन भूलो मत, तुम भी कोई अच्छाई की मूर्ति नहीं हो। 24 घंटे तो बहन बहन करते रहते हो और फिर जब बीच में थोड़ा टाइम मिल जाता है तो एक्स से बातें करनी शुरू कर देते हो। वाइफ से थोड़ी सी तू मैं क्या हुई उसे तो भूल ही गए ना तुम कि तुम शादीशुदा हो। वाह, करना क्या है मुझे अब? हाथ में चाय की जगह अगर शराब की बोतल होती तो ये फिल्म देखने में और भी मजा आता। पर ये फिल्म तो सच में खूब मजेदार है।